साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, त्रेता युग में राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दिया था 14 वर्ष का। उनके साथ माँ जानकी भी गई थी और उनके छोटे भ्राता जी लक्ष्मण जी भी साथ गए थे। तीनों ने 14 वर्ष का वनवास काटा। उस समय त्रेता युग चल रहा था। अब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी से वचनबद्ध थे। वो श्राप भी लगा हुआ था उन्हें। जब रामचंद्र जी वनवास को निकल गए तो राजा दशरथ के प्राण भी निकल गए थे। साथ ही वो त्रेता युग था। कहते हैं कि उस समय एक पाया पाप का था और 3 पाए धर्म के थे। फिर द्वापर आया, अब कलयुग आ गया। कलयुग में वनवास माँ बाप तो नहीं दे रहे, लेकिन बेटा, बहू, लड़की ये अपने माँ बाप को, सास ससुर को वनवास जरूर दे रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं। परिवार में आर्थिक स्थिति, घरेलू कलह, एक दूसरे को समझ न पाने की स्थिति, एक दूसरे से विचारों के मेल न खाने की स्थिति, कुछ भी कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जबकि इन वृद्धों की, बुजुर्गों की हमारे जीवन में बहुत अहमियत है, घरों में बहुत अहमियत है। जब तक बुजुर्ग माँ बाप, हर घर के बुजुर्ग जो भी हों, महिला हो, पुरुष हो, बाबा हो, दादी हो, पर बाबा हो, परदादी हो, बुआ हो, कोई भी हो, जब तक ये घरों में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बारिश के में हम छाता तान लेते हैं और वो हमारी हिफाजत करता है। ऐसे बुजुर्ग कुछ भी ना करें, लेकिन उनकी बातें, उनके उपदेश, उनकी भगवान के प्रति आस्था, उनका विश्वास और उनके उपदेश और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को आगे जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें संबल मिलता है, मानसिक संबल मिलता है, शारीरिक भी मिलता है, आर्थिक भी मिलता है। लेकिन आजकल हम भूल चुके हैं अपने माँ बाप की अहमियत, घर के बुजुर्गों की अहमियत, और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और वो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काटते हैं या सड़कों पर भीख मांग के काटते हैं। ये एक सोचने वाली स्थिति है। इसको सोचना है हमको, आपको, उन लोगों को जो ऐसा कृत्य करते हैं, जो अपने बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं, उन बुजुर्गों को जिन्होंने उनको सींचा, पाला, पोसा और बड़ा किया। खैर, बात वनवास की कर रहे हैं तो एक वनवास फिल्म बनाई है अनिल शर्मा ने। उसमें नाना पाटेकर और अनिल शर्मा जी के लड़के उत्कर्ष शर्मा, जिसने गदर में भी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था और गदर 2 में भी युवा बने, सन्नी देओल के बेटे बने, उसमें भी अभिनय किया। वनवास में वो नाना पाटेकर के बेटे बने। साथियों, वनवास फिल्म जब बनी तो अनिल शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूसर भी थे, बनकर तैयार हो गई। तो नाना पाटेकर ने अनिल कपूर को फोन किया कि भाई अनिल, तुझे मेरा यार इंटरव्यू करना जी स्टूडियो के लिए। अनिल कपूर तैयार हो गए, जी स्टूडियो पहुंच गए और अनिल कपूर नाना पाटेकर साहब का इंटरव्यू लेने लगे। अपने इंटरव्यू में, उस साक्षात्कार में, नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले, कुछ ऐसी बातें बताई जिससे हम और आप अनभिज्ञ हैं। उसी साक्षात्कार की, इंटरव्यू की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अनिल कपूर ने पूछा कि नाना, आप फिल्मों में कैसे आए? आपके माता पिता ने क्या फिल्मों में आने के लिए मना नहीं किया, या उन्होंने आपको सहारा दिया, सपोर्ट किया? तो नाना ने कहा कि मेरे पिताजी खुद नौटंकी, तमाशा होता था उस समय देखने जाया करते थे। मैं भी 10-12 वर्ष का था तो मुझे भी साथ ले जाया करते थे। वहीं से मेरे अंदर भी
प्रेरणा जगी और मेरे पिताजी कहते थे कि देख ये एक्टर है, तुझे जो भी बनना है, अच्छा बनना है या बुरा बनना है, नायक बनना है या विलेन बनना है, नंबर 1 बनना है, नंबर 2 या पीछे का हमें पसंद नहीं है, तो जो भी बने अच्छा बन, नायक बन, नंबर 1 बन। तो मुझे प्रेरणा मिली, फिर मैं नाटकों में काम करने लगा, रंगमंच पे काम करने लगा, धीरे धीरे फिर फिल्मों में आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि जब शक्ति द पावर फिल्म रिलीज हो चुकी थी तो नसीरुद्दीन शाह जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, स्टार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक्टर कह सकते हैं उनको, तो उन्होंने नाना को फोन किया कि नाना तुम इतना अच्छा अभिनय कर कैसे लेते हो। तो नाना ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट जो मुझे मिलती है मैं उसको कई बार लिखता हूँ और लिखते 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 वो पात्र मेरे अंदर घर कर जाता है और मैं उसमें डूब जाता हूँ, फिर अभिनय हो जाता है। नाना ने बताया कि जब हम थिएटर करते थे तो 30-30 दिन हम उस प्ले का रिहर्सल करते थे, 30-30 दिन लगातार, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब वो रिहर्सल मेरा फिल्मों में काम आ रहा है। अनिल कपूर साहब ने ये भी पूछा कि नाना आगे की तुम्हारी क्या योजना है। तो नाना पाटेकर ने कहा कि भाई बम्बई तो मुझे रास नहीं आती, बम्बई में मैं रहता ही नहीं हूँ, आगे फिल्मों के बिना मैं रह नहीं सकता, तुम भी फिल्मों के बिना नहीं रह सकते क्योंकि घर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, घर वाले तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई तुमसे अलग रहने की, ऐसे मेरे घर वालों को आदत पड़ गई है मुझसे अलग रहने की। जब तक फिल्में मिलती रहेंगी हम लोग जिंदा हैं, फिल्मों में काम करते रहेंगे। नाना ने कहा कि मैं बम्बई का जो जीवन है वो मुझे रास नहीं आता, मैं बम्बई में नहीं रहता, मैं अपना खेड़ा गाँव है वहाँ रहता हूँ। नाना ने अनिल कपूर से कहा कि तुम्हारे जो बंगले बने हुए हैं उनमें दीवारें हैं लेकिन मेरा जो घर है वहाँ कोई दीवार नहीं है, वहाँ पहाड़ है। खेड़ा गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। तुम्हारे घर में घड़ी है, तुम्हें अलार्म से जगाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पक्षियों की चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, उनकी आवाज़ें हमें जगाती है। शुद्ध वायु बहती है जिसमें हम सांस लेते हैं, बड़ा अच्छा जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, नेचर है, नेचर की गोद में हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम बनावटी जो ये रिश्ते नाते बम्बई में भरे पड़े हैं, खोखली हंसी के लोग हंसते हैं, उसमें तुम रहते हो। तुम मेरे साथ आओ, खेड़ा गांव आओ, असली जीवन तो वही है। एक राज की बात और अनिल कपूर साहब ने कही कि नाना मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें अब से नहीं परिंदा फिल्म से जानता हूँ। परिंदा में आपने बहुत अच्छा अभिनय किया था। यहाँ दोनों ने, परिंदा में जैकी श्रॉफ ने जो अभिनय किया था उसकी भी तारीफ करी थी। तो अनिल कपूर ने कहा कि नाना आप फिल्म के निर्माता से एक चेक अलग लेते थे, वो आपका डोनेशन के लिए जाता था। उस डोनेशन के लिए जो गांव में गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी सहायता आप आज भी करते हैं। तो नाना पाटेकर ने बहुत इंसानियत भरी बात ऐसी कही कि अनिल कपूर का मुंह बंद हो गया। नाना पाटेकर ने कहा कि मैं आज भी वही हूँ, आज मेरे पास पैसा आ गया है। तुमने तो खैर गुर्बत नहीं देखी, तुमने गरीबी नहीं देखी क्योंकि तुम अच्छी रिच फैमिली में पैदा हुए हो। उनने वहां जाकर देखो, जो एक बच्चा चाय की दुकान पर सुबह शाम तक काम करता है और शाम को अपने घर 50-100 रुपये लेके जाता है, उससे पूछो गरीबी क्या होती है। मैं आज भी वही हूँ। अगर मैं उन लोगों के लिए कुछ करता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता हूँ। आज मेरे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया है तो मैं बदला नहीं हूँ। मैं आज भी सादा कपड़े पहनता हूँ, चप्पल पहनता हूँ, कुर्ता पजामा पहनता हूँ, और मैं अगर उन लोगों के लिए करता हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा सा धन्य मानता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं समाज के कुछ लोगों के लिए कुछ मदद करता हूँ। साथियों, यहाँ दोनों एक्टरों ने एक दूसरे से वादा भी किया
कि अनिल कपूर ने कहा कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, उसमें आप काम करेंगे। नाना पाटेकर ने कहा कि मैं नहीं, हम दोनों काम करेंगे, उस फिल्म में हम दोनों काम करेंगे। नाना पाटेकर ने हंसी मजाक में एक बात और अनिल से कही कि तुम्हारी बीवी है, पत्नी है? अनिल कपूर ने कहा हाँ है। तो तुम्हें घर में बोलने का मौका नहीं मिलता? जो तुम यहाँ इंटरव्यू में इतने सवाल जवाब किए जा रहे हो मुझसे, इसी का नतीजा ये है कि तुम्हें घर में बोलने का तुम्हारी पत्नी मौका नहीं देती। ये तुम्हारे साथ नहीं है, हर एक के साथ होता है। जिनकी पत्नियां होती हैं उनको घर में बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। अब वो उस मौका, जो उनकी बोलने की आदत है, वो बाहर निकालते हैं। जैसे तुम यहाँ इंटरव्यू में सवाल पे सवाल दाग कर मुझसे पूछे जा रहे हो। साथियों, एक चीज और अनिल कपूर ने कहा कि नाना आप पार्टियों में क्यों नहीं जाते? नाना ने कहा पार्टियों में क्या जाऊं, वहां दो पैग लेके कोई मुझसे उल्टा सीधा बोल बैठा तो मैं दो चांटे लगाऊंगा, रंग में भंग हो जाएगा। मैं उस चीज से बाहर हूँ। मैं अगर पीता हूँ तो मेरे घर बोतल रखी है, मंगा के पी सकता हूँ। पार्टियों में जाके कुछ ऐसे गंदे लोग आ जाते हैं, अरे नाना दो पैग चढ़ाई, अब नाना तूने उस फिल्म में ऐसा अभिनय नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने खराब नहीं किया। वो बात का बतंगड़ बनता है और मैं पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता। साथियों, बात बनवास की कर रहे हैं। बातों में नाना पाटेकर ने कहा कि ये जो गदर बनाई है ना, गदर और गदर 2 अनिल शर्मा ने, ये बहुत बकवास आदमी है। यहाँ अनिल कपूर साहब ने कहा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि नाना पाटेकर साहब ने जो कहा है कि अनिल शर्मा बकवास आदमी है, ये इनका प्रेम है। ये दिल से अनिल शर्मा को प्रेम करते हैं और जिससे ये प्रेम करते हैं उसको बकवास आदमी बताते हैं। नाना पाटेकर साहब ने कहा कि जब गदर पहली बन रही थी तभी अनिल शर्मा का मेरे पास कई बार फोन आता था कि नाना एक कहानी है आपके लिए। मैं जब भी फोन करता ये कहता नाना एक कहानी है आपके लिए, आपको काम करना है मेरी फिल्म। मैं कह देता कि चल देख लेंगे। जब गदर 2 भी बन गई तब उसकी असिस्टेंट आई, मैंने कहा कि उसको भेज अनिल शर्मा को, वो आएगा तब मैं देखूंगा। जब स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो मुझे अच्छा लगा, मैंने काम किया। उसमें अनिल शर्मा का लड़का भी है, उत्कर्ष शर्मा, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ कि अनिल शर्मा का लड़का 6 साल विदेश में रहा, वहाँ की संस्कृति में पला है, बड़ा है, उसने सब कुछ उतार दिया, हमारे भारत में आ गया। यहीं का रहन सहन, यहीं की भाषा, यहीं की वायु में वो ढल गया है और आगे चल के उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है मुझे। साथियों, अनिल कपूर ने नाना पाटेकर से उनकी उम्र भी पूछी तो नाना पाटेकर ने बताया कि मैं 72 यानी 72 वर्ष का हो चुका हूँ। नाना पाटेकर ने जब अनिल कपूर से उम्र पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं 52 का हो चुका हूँ। तो हंसी में नाना पाटेकर ने कहा कि 52 नहीं तो 42 का हुआ है, अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। खैर ये हंसी मजाक चला। अनिल कपूर ने नाना पाटेकर से ये भी पूछा कि नाना कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई है, प्यार हुआ है? तो नाना पाटेकर ने कहा कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और अब मैं अपने इस कला से प्यार करता हूँ, अभिनय से प्यार करता हूँ और मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। और हुआ होगा तो हर एक की जिंदगी में एक दो छोटे मोटे ऐसे पड़ाव आ ही जाते हैं, प्यार करने के, प्यार लेने के, प्यार देने के। साथियों, और दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों में काम करने का वादा करके ये साक्षात्कार खत्म किया। आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथी।